ये कर रहे हैं? देखिए वो ठग हैं। वो देख रहे हैं कि जो हिंदू समाज के लोगों का मोह भंग उनसे हो रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हवा बिहार की जाति जनगणना से निकल रही है, तो वो अब पहले ही समझ गए थे, तो वो मुसलमान में पसमानदा और अगड़ा करके लड़ाना चाहते हैं। तो लड़ाई हम लोग करने वाले नहीं हैं। हम लोग सब लोग मिल करके, ये अति पिछड़े हिंदू मुसलमान सब लोगों का ये सम्मेलन था, और इसमें एक आम राय ये है कि हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो सांप्रदायिक तत्वों से है। सांप्रदायिक तत्वों से होशियार रहना हो, चाहे वो मुसलमान में कोई ओवैसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, इन लोग कह रहे हैं ओवैसी सांप्रदायिक तत्व है। ओवैसी जो भी धर्म के आधार पर गोलबंदी की बात करता है उसी को न सांप्रदायिकता करते हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो कहते हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ बीजेपी कहती है, आरएसएस कहता है। इसीलिए ये लोग सांप्रदायिक हैं। साफ साफ सब लोगों को समझते हैं, और इसीलिए अति पिछड़े हम लोग एकजुटता लाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। नहीं, लोगों को बांटना चाहते हैं, ये लड़ाना चाहते हैं। उनकी नियत में खोट है। वो सबको बुलडोजर भी चले, मॉब लिंचिंग भी होती रहे, और मुसलमानों से स्नेह भी जताते रहे, तो ये कैसा ही ढोंग कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो पाप है। आपस में भाइयों को बांट दिया नीतीश कुमार ने सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। ये वो इनकी फितरत है, बीजेपी आरएसएस की फितरत है। हिंदू मुसलमान के नाम पर और जातियों में अलग अलग जातियों में लड़ाने का काम ये करते हैं। भाई भाई में, मियाँ बीवी में लड़ाने का काम इनकी फितरत में है। ये बांटने की राजनीति है, इनका सिद्धांत बांटने का है। हम लोग तो जोड़ने वाले हैं। मोदी जी खुद को कहते हैं कि हम राष्ट्रहित में जो भी करते हैं हम राष्ट्रहित में करते हैं, बीजेपी राष्ट्रहित में काम करती है। फिर ये बंटवारा कैसे कर रहे हैं? आपने पीठ थपथपा रहे हैं, आपने वो क्या बांटने का काम कर रहे हैं? दिन रात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। उनके पार्टी के नेता जहरीले बयान देते रहते हैं। बेरोजगारी की बात करें ना, महंगाई की बात करें ना, अति पिछड़ा, वो भी पिछड़ा समाज से आते हैं, कहते हैं कि अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा को न्याय देना, उनकी भागीदारी करे ना, ये सब नहीं करना है। उन लोगों को पिछड़ा अति पिछड़ा में लड़ा करके, और अपना जिस तरह से हिंदू मुसलमान में लड़ा करके पिछड़ा अति पिछड़ा में लड़ाना चाहते हैं। आए दिन मोदी जी कोई ना कोई स्कीम ला रहे हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए, और कह रहे हैं कि हम इनके लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। पिछली सरकार ने इन्हें इग्नोर किया था। चुनाव के समय चांद तोड़ करके ला देंगे। अब अभी तक कौन वादा, एक भी वादा आप बताइए। 15 लाख मिला, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, बेरोजगारों को रोजगार मिला, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। बात करने से नहीं ना होगा, वो क्या कर रहे हैं ये देखना होगा। कह रहे हैं घर दिलवा दिया गरीबों को, जो उनको झोपड़पट्टी वालों को, करोड़ों लोगों को घर दिलवा दिया है। देखिए, घर दिलवा दिया, घर दिलवा करके और खाना रोजगार नहीं होगा तो क्या करेगा? असल चीज तो रोजगार देना है ना, नौकरी देना है ना। 2 करोड़ राशन रोजगार की जरूरत नहीं पड़ रही। वो भिखमंगा बना रहे हैं, वो विकलांग बना रहे हैं। रोजगार दीजिए। आप इतने लोगों को, ये तो अपने आप में शर्म की बात है कि किसी देश के 80-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। वो भी 24 तक है, फिर बंद करेंगे। तो क्या लगता है कि 24 में वो वही आएंगे, वही बंद करेंगे या कैसे? पूरी तरह से वो उनको बहुत धक्का लगने वाला है। जनता अब उनके समझ गई है, उनकी लफाजी को, उनके बड़बोलेपन को ये कुछ देने वाले नहीं हैं। ये डपोर संखी है। तो क्या इस बार जनता परिवर्तन लाएगी? निश्चित परिवर्तन लाएगी।
दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, ये सब लोग की एकजुटता से ये पीछे हटेंगे। लेकिन जो है दूसरा विकल्प जो है इंडिया गठबंधन था, कांग्रेस था, उनमें आपस में ही जो है गठबंधन में भेद पड़ गया है और झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा, अंदरूनी जो सहमति नहीं बन पाई। नहीं, झगड़ा करेंगे तो सभी सबका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए वो लोग समझते हैं थोड़ा बहुत चकचक होगा अभी विधानसभा का चुनाव तक, फिर समझिए लोकसभा के चुनाव तक सब लोग एक होंगे, जो नहीं वो एक होगा वो किनारे लग जाएगा। लेकिन 2024 में किसको ला रहे हैं उसे? 2024 में मोदी जा रहे हैं, फिर किसको बना रहे हैं? सब जो लोग जीत करके आएंगे सांसद, वो लोग अपने में से चुनेंगे। सर, दलितों की बड़ी नेता मायावती हैं और 4 बार की मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, लेकिन इस समय वो इंडिया गठबंधन और तमाम जितने भी गठबंधन उनसे दूरी बनाई हुई है। अभी दूरी बनाई हुई है, कौन जानते हैं राजनीति। देखिए 5 राज्यों का चुनाव के बाद असल राजनीतिक खेल शुरू होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस का अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम लोकसभा निर्दलीय लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, हम समर्थन नहीं देंगे। देखिए अभी बहुत तरह की बात बार्गेनिंग के लिए कही जाएगी, अब बहुत तरह के बयान वगैरह आएंगे और सत्तारूढ़ जो मोदी जी भी यही चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ें, लेकिन समझदारी की बात नहीं है, ये आपस में इन लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार मोदी जी ने बोला है कि इस बार लाल किले पे झंडा हम ही फहराएंगे, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी जी का हो गया, बहुत झंडा फहरा लिए, अब मोदी जी को मौका नहीं मिलने वाला है। जनता अब समझ गई है कि ये सिर्फ डींग हाँकते हैं, लफाजी करते हैं, कुछ इनका ज़मीन पर नहीं उतरा है। नीतीश कुमार का बयान आया है, कहते हैं कि हम बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम बना कर रखना चाहते हैं। इससे क्या मतलब क्या नज़र आ रहा है? ना दुश्मनी किसी से राजनीति में नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा है। दुश्मनी तो नहीं ही होनी चाहिए। सभी इस देश के हैं, मोदी जी भी इस देश के हैं, लेकिन नीतियाँ, किन पार्टियों की नीतियाँ, किस नेता की नीतियाँ कैसी हैं, इस पर जनता फैसला देती है, देगी। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको देखकर एक तरफ जो है नीतीश कुमार अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कभी भी कांग्रेस धोखा दे सकती है, इसलिए एक जो है बड़ी पार्टी है उससे बना कर रखना चाहिए। ना, ऐसा नीतीश कुमार जी के हमने नहीं सुना है आप कि नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं जो लोग नहीं, ऐसा हम नहीं समझते हैं। ये लोग एकजुट इन लोगों को रहना चाहिए, रहेंगे। अगर दुर्भाग्यवश अगर ये लोग आपस में टकराएंगे तो सबको नुकसान होगा।